मित्रों, इस जीवन का जो मूल रहस्य है वो रहस्य अगर आप समझ पाए तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हम जिसको जीवन मानते हैं वो सब जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो ऐसा ही एक जाल है, जैसे किसी मकड़े के भीतर से जाल फैलता है और बाहर बढ़ता है, और उस जाल में मकड़े एक दिन खुद ही फंस जाता है। मकड़े ने जो जाल बनाया था वो जाल इसीलिए था ताकि उसका शिकार उसमें फंस जाए, मगर बाद में वो खुद ही उसमें फंस जाता है और बाहर निकल आ नहीं पाता, उसी के अंदर वो मर जाता है। मगर वो जाल उसी के भीतर से फैला था, बाहर से कहीं से आया नहीं था। हमारा जो भी जीवन है उसमें जो भी जाल है, जीवन का ये जो जाल है, मकड़ी का जाल, ये जाल हमारा क्या है? हम इस जीवन को किस नक्शे से देखते हैं, किस दृष्टि से हम इस जीवन को समझते हैं। इस जीवन को समझने के लिए हमारे पास क्या दृष्टि है, क्या क्षमता है, क्या प्रज्ञा है, उसी किस्म से हम इस जीवन को जानेंगे, समझेंगे। मगर इस दुनिया में हमारे सिवाय और कुछ भी नहीं, ये इसका मूल रहस्य है। इस जीवन में केवल हम ही हम हैं, हमारे सिवाय और कुछ भी नहीं है। मगर हमको लगता है कि बहुत कुछ है। हमको लगता है कि मैं इस विराट जीवन में कोई एक छोटा सा प्यादा हूँ, और ये विराट जीवन है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, गुरु है, भगवान है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे लोग हैं, माँ है, बाप है, तो और बहुत सारे लोग यहाँ हैं। तो इन लोगों में से हम अपने को मानते हैं हम एक प्यादा की तरह हैं, जैसे कि एक चेस का गेम है और इसमें हम अपने को एक प्यादा मानते हैं। और गुरु को हम मानते हैं तो गुरु के आगे अपने को हम ना कुछ समझ लेते हैं। परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा के आगे हम खुद को ना कुछ समझते हैं। मगर ये अद्भुत बात इसमें है कि जो आपने परमात्मा या गुरु माना है वो आपके भीतर से ही आया है। ये रहस्य, हम जिसको गुरु मानते हैं वो गुरु बाहर कहीं भी नहीं है, वो हमारे भीतर से ही निकल के आया है। उसको गुरु अगर हम नहीं मानते तो गुरु नहीं होता। हमने उसको गुरु मान लिया तो गुरु हो गया, तो इसका अर्थ उसका क्रिएशन हमने किया, हमारे भीतर से ही वो गुरु पैदा हुआ। इसी गुरु से भी हम बड़े हैं, क्योंकि गुरु को हम चाहते हैं अगर तो नहीं स्वीकार भी कर सकते, स्वीकार भी कर सकते, अस्वीकार भी कर सकते, और स्वीकार भी कर सकते तो उसका अस्तित्व होता। उसका अस्तित्व किसने पैदा निर्माण किया? आपने निर्माण किया, तो आप गुरु से भी बड़े हो गए, क्योंकि वो गुरु आपके भीतर से ही आया है ना। जैसे स्वप्न देखते हैं हम रात, तो स्वप्न में भी आपने किसी गुरु को देखा और आप झुक गए, मगर वो गुरु बाहर कहीं है नहीं। वो स्वप्न, आपके स्वप्न से ही वो गुरु भी पैदा हुआ है ना। तो इसमें ये बात नहीं है कि जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में गुरु को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, नेताओं को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, तो स्वप्न में भी आप अपने को एक प्यादा की तरह ठानते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े मानते खुद से और अपने को एक छोटा सा प्यादा मानते। मगर जिसको आप महान मानते हैं ना, वो महान व्यक्ति भी आपसे ही निकल के बाहर आया है। वो आपके स्वप्न की ही दुनिया है। स्वप्न में अगर आपने देखा गुरु को
या परमात्मा को या बड़ा आदमी को, तो जितना भी बड़ा क्यों न हो वो आपके ही स्वप्न का हिस्सा है। तो इसका अर्थ है वो आपके भीतर से ही बाहर आया है, इसलिए वो आपसे बड़ा वो हो नहीं सकता। तो स्वप्न में जो भी आप देखो वो कोई भी चीज़ आपसे बड़ी होगी नहीं। और इस जीवन, ये जीवन भी स्वप्न ही है, और इस जीवन में भी हम जो कुछ भी मानते, जानते, देखते हैं वो सब स्वप्न का ही हिस्सा है, वो हमारे भीतर से ही आता है। तो बाहर इस जीवन में भी बाहर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वो दूसरा व्यक्ति अगर है तो भी हमारे भीतर से ही आया है, तो वो हमारे दुनिया का ही हिस्सा है। विपना में, दिन में, जागृत अवस्था में जो चीज़ भी आप देखते हो वो आपके अंदर से ही वो चीज़ दिखाई देती है, आपके आँख से ही दिखाई देती है। अगर आपके आँख नहीं है, आप अंधे हो, तो आपके लिए ये दुनिया नहीं है, दृश्य की दुनिया नहीं है। अगर आपके पास कान नहीं हो तो ये दुनिया, आवाज़ों की दुनिया आपके लिए नहीं। तो ये दुनिया होने के लिए आपको होना होगा और आपके द्वारा ही ये फैलना होगा। इसलिए सारा का सारा ये जो संसार है, ये जैसे मकड़ी खुद के भीतर से ही जाली को निकाल के बाहर फैलाती है, हम भी इसी तरह फैला लेते हैं। मगर इसमें हमारे सिवा और कुछ है ही नहीं, हमारे सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता। जो भी होगा वो हमारे दुनिया के भीतर होगा, हमारे स्वप्न के ही भीतर होगा, हमारे स्वप्न से ही वो निकलेंगे, हमारे विचार से ही वो निकलेंगे। हम किसी को प्रधानमंत्री मानते हैं तो हम ही उसको प्रधानमंत्री मानते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री हुआ है। अगर हम नहीं मानते तो प्रधानमंत्री वो नहीं होता है ना। प्रधानमंत्री का अर्थ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने उसको मान लिया, उसको वोट दे दिया, चुनाव में जिता लिया और वो प्रधानमंत्री हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि हमने अगर उसको नहीं चुना होता, वो होता नहीं। तो चुनाव तो हमारे हाथ में है ना। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री होगा इस दिन का, इस राज्य का, वो भी आपके ही स्वप्न के भीतर का हिस्सा होगा, वो आपसे बड़ा होगा नहीं। इसीलिए कहा कि हमारे सिवा और कुछ भी नहीं। मगर हमको ये बड़ा इल्यूजन है, हमको लगता है कि हमारे सिवा भी बहुत सारी चीज़ हैं और उन चीज़ों में से हम भी एक प्यादा की तरह है। हम इस तरह अपने को जानते हैं। जैसे स्वप्न में हम मानते हैं ना, स्वप्न में भी ये इल्यूजन होता है। स्वप्न आपने देखा, आपका माँ है, आपके पापा है, आपके बड़े दादा दादियाँ हैं, उनके पास आप बैठे हो, तो वहाँ पर आप उनको महान मानोगे, उनके आगे आप झुकोगे, तो वहाँ भी आप इस इल्यूजन में पड़ जाएंगे कि वो बड़े हैं, आप उनके आगे कुछ भी नहीं, ये आप महसूस करोगे। मगर बात ये है सच कि आप ही महान थे और वो दादा दादी कुछ भी नहीं थे। वो आपके मन के जाल से निकला हुआ एक शब्द थे, इससे ज़्यादा नहीं। और आपके शब्द जाल से कितने शब्द आएंगे उतने किस्म के आप स्वप्न देखेंगे। तो स्वप्न में आप कितने भी आदमी क्यों ना देखो, वहाँ उतने आदमी है नहीं, केवल अकेले ही आप हो। आपसे ही वो सब, आपके भीतर से ही वो सब विचार बाहर फैल रहा है और दूसरे जैसा दिखाई पड़ रहा है, माँ जैसा, बाप जैसा, दादा जैसा, बेटा जैसा। तो स्वप्न की दुनिया और ये जागृत की दुनिया एक ही है। इस जागृत की दुनिया में भी हम किसी को बेटा मानते हैं, किसी को पति मानते हैं, तो वो भी हमारे भीतर से ही निकले। अगर उनको हम पति नहीं मानते तो पति नहीं होते, तो हमने मान लिया तो इसलिए पति है। तो हम ही है। अगर कोई गुरु है, आप मानते हो कि बड़ा गुरु है, तो आप जितना भी उनको बड़ा गुरु क्यों ना मानो, वो आपके स्वप्न के भीतर का ही हिस्सा है।
और उससे आप बड़े हो गए, क्योंकि आपने ही उसको माना। चाहते तो आप ना मान भी सकते, तो गुरु होते नहीं। तो गुरु भी हमारे ही स्वप्न के हिस्से हैं और भगवान भी हमारे स्वप्न के ही हिस्से हैं। और जितना जैसा भी परमात्मा आपको दिखाई पड़ जाए, वो परमात्मा आपसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपका स्वप्न का ही हिस्सा होगा। आपके भीतर से ही वो विचार बाहर निकलेगा और वो दृश्य की तरह दिखाई देगा। तो सारा का सारा संसार हमारा ही फैलाया हुआ जाल है, और इसमें और कोई भी नहीं हमारे सिवा। हमारे सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, केवल हम ही हम हैं। हम ही उस चीज़ को उस तरह मानते हैं, हम ही उस चीज़ को उस तरह जानते हैं, हम ही उसको बड़ा कहते हैं, हम ही उसको छोटा कहते हैं, हम ही उसको गुरु कहते हैं, उसको मित्र कहते हैं। तो ये सब हमारा ही व्याख्या हमारे भीतर से ही आएगा, और जो बाहर हमको अनुभव होगा वो अनुभव हमारा ही स्वप्न की तरह भीतर से फैला हुआ जाल का शब्द का वो रूप होगा। तो उसके सेंटर में हम ही होंगे, हमारे भीतर से ही वो बाहर फैलेगा। अगर ऐसा है तो क्या ये बात नहीं हो रही, जैसे मकड़ी अपना जाल फैलाता है और जाल बना लेता है ताकि शिकार को उसमें मार सके, मगर बाद में खुद ही वो वहाँ फंस जाता है और बाहर निकला नहीं सकता। तो क्या ऐसा ही हमारे पास भी नहीं हुआ है? क्योंकि इस जो संसार में हम फंसे हुए हैं, और किस संसार में हम फंसे हुए हैं, हमारी ही बनाई हुई सब संसार से हम फंसे हुए, क्योंकि संसार में और तो कुछ है ही नहीं, हम ही है। और जो कुछ भी हम संसार में देखते जानते वो हमारा ही स्वप्न का हिस्सा है, उसके केंद्र में हम ही हैं। तो हमारा ही ये जाल है ना। तो अगर ऐसा है तो इस संसार में हम फंस रहे हैं, तो ये बात साबित हो जाती है कि मकड़ी की तरह हम भी खुद ने ही विस्तार किया हुआ जालों के अंदर हम पड़ गए, और कुछ था ही नहीं, हमारे सिवा कुछ है ही नहीं, केवल हम है। न शरीर है, न मन है, न विचार है, न बुद्धि है, न पीड़ा है, न सुख है, न दुख है, न कोई दूसरा लोग है, न कोई पृथ्वी है, न कोई आकाश है, कुछ भी नहीं। यह हमारे भीतर से फैला हुआ जाल है। जैसे हमने स्वप्न को देख लिया, जैसे स्वप्न को हम देखते हैं अपने को, इसी तरह यहाँ भी हमने मान लिया कि अपने को मैं, और ये जो अपने को मैं कहना है वो हमारे भीतर से ही वो व्याख्या निकलेगा, और हम अपने को भी बना देंगे, हम होकर भी हम अपने को भी बना देंगे दूसरा, अपने को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। तो ऐसा जाल है। तो ये मूल जो रहस्य है जीवन का, कि हम ही होते हैं और कुछ होते ही नहीं, हमारे भीतर से ही आते हैं। दुश्मन बाहर है तो हमारे भीतर ही आया हुआ है वो भी, बाहर कोई दुश्मन भी नहीं है, बाहर कोई मित्र भी नहीं है। हम ही स्वप्न देख रहे हैं, है ना, हमारे स्वप्न से ही वो आया है। जैसे रात में आपने स्वप्न देखा कि आपका दुश्मन आया है, यमराज आया है, यमराज आके आपको मारना चाहता है, आपको स्वर्ग नरक ले जाना चाहता है। तो वो स्वर्ग जो है वहाँ, वो स्वर्ग भी आपका ही भीतर का स्वर्ग है। वो यमराज है तो भी आपका ही भीतर का यमराज है। तो ऐसे ही ये जागृत दुनिया में भी कोई पति है तो हमारे भीतर का ही पति है, बाहर कोई भी पति होता नहीं। दुश्मन है तो हमारे भीतर का ही दुश्मन है, हम हमारे भीतर से ही फैला हुआ ना, हमने ही मान लिया कि उसको वो ये है वो है। तो ये सब मान्यताओं के द्वारा ये सब दुनिया को हम देखते हैं, तो वो मान्यता हमारी होती है, इसलिए ये सब हमारे सिवा और कुछ होता नहीं। गुरु होता है तो भी हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही गुरु को मानते हैं ना। तो आपके ही स्वप्न का वो हिस्सा है गुरु भी, कोई गुरु ऐसा होता नहीं, आपके सिवा कुछ है ही नहीं। दो तो यहाँ पर है ही नहीं, गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है। तो जब आप ये रहस्य जानेंगे कि आप ही हो और कुछ भी नहीं है, और आप खुद के ही जाल के द्वारा निर्मित
पिंजरे में फंस गए, तो आपको अब इससे बाहर आने के लिए बहुत सहायता पहुंचेगी, क्योंकि दूसरा कोई ही नहीं। तो कोई भी आकर आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, आपको ही निकलना होगा, पहली बात। और दूसरी बात, किसी ने आपको इस पिंजरे में डाला भी नहीं है ना, किसी दूसरे ने आपको इस संसार के बंधन में डाला नहीं है। आपके खुद के ही भीतर से फैला हुआ जाल है, व्याख्या है, मान्यता है, उसी में आप फंस गए। तो किसी दूसरे का इसमें दोष नहीं। तो जब ये बात आप जानोगे तो दूसरे को आप दोष देना बंद कर दोगे, क्योंकि हम तो दूसरे को दोष देने में ही जीवन गुजारते थे। कुछ हो जाता है तत्काल हम किसी को दोष देते, उसके कारण हो गए। हम कुछ भी हैं, हमारे पास जो भी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी का कारण हम कहीं ना कहीं बाहर बनाएं। हम अगर गरीब हैं तो उसका कारण बाहर ही बताएंगे, हम अगर असफल हैं तो उसका कारण भी हम बाहर ही बनाएंगे। हम कहेंगे कि इस कारण मैं असफल हो गया, तो कारण हम दूसरों को मानेंगे, मगर दूसरे कुछ है ही नहीं, हम ही है, हमारे भीतर का ही वो स्वप्न है। तो फिर दूसरे को दोष देना ये एक मूर्खता की बात होगी, और दूसरे से भयभीत होना भी मूर्खता की बात होगी, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं तो आप किससे भयभीत होंगे। ये अजीब बात है ना, भयभीत होने की बात भी, क्योंकि लोग दूसरे के पास होते हैं तो भयभीत नहीं होते, अकेले होते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। मगर बात उल्टी होनी चाहिए नियम से, क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ हैं तो आपको भयभीत होना चाहिए, क्योंकि दूसरे हैं तो दूसरे आपको कुछ भी कर सकता है। मगर कोई भी नहीं है जहाँ, वहाँ तो आपका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता ना, मगर आप वहाँ पर क्यों घबराते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो अकेले घबराते हैं। जैसे कोई अकेले ही एक महल में रहना पड़े तो रात भर घबराएगा वो, मगर वो इतना सुरक्षित है वहाँ कि उसको करने वाला चाह के भी कोई है नहीं वहाँ, तो उसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो जब हम अकेले हैं तब तो हम सुरक्षित हैं ना, मगर हम जब अकेले हैं तब घबराते हैं, तब हमको भूत प्रेत की याद आ जाती है। घबराने के लिए हम कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं, मगर दूसरे के पास है तो हम घबराते नहीं। दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो साथ में है तो हम घबराते नहीं। मगर घबराना चाहिए दुश्मन के साथ अगर आप हो तो, क्योंकि वो आपको कुछ भी कर सकता, ना करता तो भी करने की संभावना उसके पास है। तो इस कारण से आपको असुरक्षा का महसूस होना चाहिए दूसरे के साथ, और खुद अकेले है आप तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर जब हम खुद अकेले होते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा घबराते हैं, ज़्यादा भयभीत होते हैं, ज़्यादा पीड़ित होते हैं, ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमने जाना नहीं कि दूसरे के साथ जब हम होते हैं तब भी हम अकेले ही होते हैं। दूसरा साथ बाहर दिखाई पड़ेगा मगर भीतर से हम अकेले ही होंगे, हम ही होंगे। वो दूसरा भी नहीं होगा, और दूसरा भी हम ही होंगे ना। हमारे भीतर से ही निकला हुआ वो स्वप्न है, हमने ही किया गया व्याख्या है उसको। जैसे एक आदमी है और आप एक ऑफिस में काम करते हो और आदमी वहाँ का मालिक है, तो जब आप उस आदमी को देखोगे तो जो आप उस आदमी को देख के समझोगे तो आपकी जो समझ है वो आपके भीतर से ही आएगी। आप उसको बॉस की तरह देखेंगे, मगर वो आदमी बॉस ही नहीं, वो किसी का मित्र भी होगा, और जो उसका मित्र होगा उसको गले लग जाएगा, उसकी गाली भी दे देगा, है। तो उसके लिए वो बॉस नहीं है, तो आपके लिए वो बॉस है। वो बॉस जो दिखाई पड़ा आपको वो बाहर है नहीं, वो आपके भीतर का ही स्वप्न का एक हिस्सा है। तो कुछ और होते नहीं, हम ही होते हैं। तो फिर हमारे हाथ में एक मैट्रिक्स, एक चाबी आ जाती है इस जीवन के बड़े ताला को खोलने की, और वो चाबी क्या है कि अब फिर कोई घबराने की बात नहीं है।
क्योंकि मैं, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तो अकेला मैं ही हूँ इस दुनिया में, तो मेरा ही ये सब विस्तार है। तो कोई भगवान भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, वो गुरु भगवान भी मेरा ही विस्तार है। तो फिर कोई किसी से भयभीत होना आवश्यक भी नहीं होगा आपको, और किसी से परेशान भी आप नहीं होगे, आप अप्रभावित हो जाओगे। जो खुद ही होगा अपने में वो अप्रभावित हो जाएगा, क्योंकि वो अपने केंद्र में पहुंच गया ना, तो आप अपने केंद्र में पहुंच जाओगे। हम अपने केंद्र में क्यों पहुंच नहीं पाते? क्योंकि हम अपने भीतर से ही निकला हुआ जो जीवन है उस जीवन के फंदे में पड़ जाते हैं। खुद के ही द्वारा निर्मित जो जाला है उसी में हम फंस जाते हैं। तो इस कारण हम खुद के केंद्र में होते नहीं। जैसे मकड़ी उस जाला में पड़ने के बाद वो अपने में नहीं होगी, अपने घर में नहीं होगी, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हमको भी स्वतंत्रता नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने अपने से ही भीतर से फैला हुआ संसार को पकड़ के रखा है। तो जब मकड़ी को ये ज्ञान होगा कि ये जो जाली है मेरे भीतर से ही आई हुई जाली है, तो इसके अंदर पढ़ने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये मेरे भीतर की बहुत क्षमताओं में से एक क्षमता है और क्षुद्र है, मुझसे बड़ी ये नहीं है। अगर मेरे से मुझसे पैदा हुई तो ये मुझसे बड़ी हो नहीं सकती। तो इसलिए ये जो गुरु को हम मानते हैं वो गुरु हमसे भी बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको मानने वाले हम हो गए ना। तो उसको पैदा करने वाला मकड़ा हो गया, तो फिर मकड़ा उस जाले को उसको सामान्य किस्म से देखेगा, उसमें उलझेगा नहीं। तो हम भी जब संसार को इस तरह देखेंगे तो हमको लगेगा ये संसार तो 2 दिन का मायाजाल है, कुछ हमारी समझ, कुछ इल्यूजन है, इसके कारण ऐसा दिखाई देता है। इतना वैल्यू देने वाला ये कुछ जीवन है नहीं। तो इस जीवन में जो भी दिखाई पड़ते हैं उसमें खुद को ही हम मानेंगे कारण, दूसरे को कारण हम मानेंगे नहीं किसी भी बात पर। तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम अपने केंद्र में पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, अपने केंद्र में पहुंचने की बात वही अध्यात्म सिखाता है। तो आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो के द्वारा अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ने चाहते हो और गहन रूप से, तो आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।